Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आज फिर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और वीडियो को अंतिम तक देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का पहला सवाल दिखाता है ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ये यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी कितना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सवाल अगर बनाना है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि दोनों का चाल का गुणनफल करके दोनों के चाल के अंतर से भाग दे दीजिए। तो दोनों के चाल का गुणनफल 40 गुना 50 और अंतर कितना हो गया 10। उसके बाद कितना समय अधिक लग रहा था तो 15 मिनट, 15 से गुना कर दीजिए, है ना, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पे ये तो चाल निकाल रहे हैं और ये समय है 15 मिनट, जिसे हम घंटा में क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो अब देखिए इसको कटाइए, क्या हो जाएगा 15 चौका 60 हो गया और ये 4 देंगे 40 और 40 कट गया, यानी कितना आ गया आपका 50 किलोमीटर। यानी वह कितनी दूरी तय करेगा 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो यात्रा की दूरी क्या है 50 किलोमीटर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। तब एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। हम क्या बताए थे, जब भी इस तरह का सवाल इसमें कि समय कम दिया रहे या फिर अधिक दिया रहे तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले दोनों के चाल का गुना करके चाल के अंतर से भाग दीजिएगा और जितना समय रहे उससे गुना कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, समय अगर मिनट में है तो उसे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। अगर समय घंटा में दिया है तो फिर कुछ नहीं करना है, जितना है उतना से ही गुना कर देंगे। तो अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि एक बस दिल्ली से अंबाला तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और वापस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, जिसमें से 1 घंटा का समय अधिक लेती है वो वापस आते समय, क्योंकि उसका चाल कम हो गया है। तो आपको पता होगा अगर हम कम चाल से चलेंगे तो समय अधिक लगेगा और अधिक चाल से चलेंगे तो समय कम लगेगा। तो आपको करना क्या है, दूरी पूछ रहा है कि दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के चाल का गुणनफल। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, 40 से वापस आया, यानी आप 40 गुना 50 कर दीजिए। दोनों का समय का दोनों के चाल का अंतर कितना है 50 में 40 घटाएंगे तो 10 से भाग दे दीजिए। और कह रहा है कितना समय लग रहा है 1 घंटा। अब देखिए इस सवाल में 15 मिनट था इसलिए घंटा में उसको बदलें। यहाँ समय ऑलरेडी घंटा में दिया हुआ है इसलिए सिर्फ 1 लिख देंगे। अब ये देखिए 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 चौके 20, यानी 200 किलोमीटर। कितनी दूरी वह तय करती है, यानी कि दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर की दूरी है। एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वे एक ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगा। थोड़ा से सवाल को समझिएगा फ्रेंड्स, बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तब आपको समय नहीं लगेगा। नहीं समझते अगर मैं आपको तुरंत अभी बता देता हूं कि ये इसका आंसर होगा तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन आप उतना समझ नहीं पाए। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैसे इतना शॉर्ट ट्रिक से बनता है। ये कॉन्सेप्ट क्या सो देखिएगा, कह रहा है कि 2 घुड़सवार है, एक मान लीजिए कह रहा है क्या 110 किलोमीटर दूरी पर है। हम मान लेते हैं ये के बिंदु B है और ये दोनों की डिस्टेंस कितना 110 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि कितने घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 22 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर ये इधर से आ रहा है
और ये इधर से आ रहा है, तो दोनों इस जगह पे पहुंचेगा कि दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 22 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अब थोड़ी सी ध्यान रखिए इस बात का आप कि अगर दोनों के बीच की दूरी 22 किलोमीटर हो जाती है, इसका मतलब है कि उसने 110 में से 22 किलोमीटर का दूरी पूरा नहीं किया, लेकिन जितना शेष बच रहा है 110 में अगर हम 22 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 10 में 2 गया 8 और इधर बचेगा 10 में 2 गया 8, यानी 88 किलोमीटर। यानी उन दोनों घुड़सवारी से उसने 28 किलोमीटर इसने भी पूरा कर लिया है और 28 बोलते हैं 88 किलोमीटर इसने भी कर लिया है और 88 किलोमीटर इधर भी इसने भी कर लिया है। तब जाके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर का है। अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों। तो याद रखिएगा जब विपरीत दिशा में चल रहा हो तो दोनों की चाल को जोड़ देना है, और जब एक ही दिशा में जाए तो चाल का अंतर कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले चाल को हम लोग सापेक्ष चाल कहते हैं, और विपरीत दिशा में चलता है उसको आपेक्षिक गति कहते हैं, आपेक्ष चाल भी कहते हैं उसे हम। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमको कहता है दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 22 किलोमीटर। इसका मतलब है कि उसने अब तक कितना दूरी पूरा कर लिया है, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर की दूरी उसने पूरा कर लिया है। अब दोनों की चाल क्या है उसको देखिए, कह रहा है एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या बताएं भी आपको कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसका मतलब दोनों की चाल को आप जोड़ देंगे, यानी अपेक्षित गति कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस 24 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें चाल पता है और उसने दूरी कितना तय की ये भी पता है, 88 किलोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने समय, यानी समय पूछा जा रहा है। तो हमें पता है फ्रेंड्स समय बराबर क्या होता है, आप समय बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल, यही लिखेंगे ना। तो दूरी कितना है 88 किलोमीटर और चाल है 44 किलोमीटर, यानी 44 दूनी 28, 44 दूनी 88, 88 किलोमीटर, यानी कितना आ जाएगा, 2 घंटे के बाद उन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी, 22 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसी को अगर आप, ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से ऐसा हुआ, यही चीज़ को अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है तो आप करेंगे क्या, सो देखिए जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे तो आपको कुछ करना नहीं। 110 बोल रहा था दोनों की बीच की दूरी है, कितना दूरी बोल रहा था, तो 22 इसमें माइनस कर देते और 20 प्लस 24 जोड़ देते। समय पूछ रहा था तब, तो घटाएंगे 88, इधर होगा 44 होगा, यानी 44 में 88 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे आएगा। यानी 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 22 किलोमीटर रह जाएगा या हो जाएगा। पूछ रहा है कितने देर के बाद वे एक दूसरे से 22 दूरी पर होंगे, तो 2 घंटे के बाद जो है वो दोनों कितने दूरी पर होंगे, 22 किलोमीटर। आइए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाए तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से उसके स्कूल तक की दूरी क्या है। फ्रेंड्स इस सवाल को बताने से पहले मैंने 2 सवाल जो बताया उसी तरह से है। जब चाल अलग अलग रहे, दूरी एक ही पूरा करे और उसके बाद क्या है कि उसमें समय ज़्यादा या कम लगता है, तब को कुछ नहीं करना है, दोनों के चाल के गुणनफल में दोनों के चाल से आपको क्या करना है, अंतर से भाग करना है और जितना समय है उससे गुना कर देना है, दूरी निकल जाएगा। ध्यान रखना है समय अगर सेकेंड मिनट में है तो उसे घंटा में बदल देना, और घंटा में है तो फिर कुछ नहीं करना है, उससे गुना कर देना है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो कह रहा है कि उस विद्यार्थी का क्या है, कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है विद्यालय की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देर से पहुंचता है और वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, सॉरी थोड़ा उससे हट के है, जो मैंने पहले सवाल बताया फ्रेंड्स उससे 2 सवाल, उससे उसमें सिर्फ 1 समय दिया था, यहाँ पे 2 समय दिया है कि अगर इस चाल से चल रहा है तो बोल रहा है कि वह 6 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, और यदि इस चाल से चले यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, हम पार्ट 1 या पार्ट 2 में शायद बताया था, आप वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा। सीरियल वाइज टाइम डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं कि अगर समय पहले और बाद
सॉरी पार्ट 1 में पढ़ा है, आप पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि अगर कोई भी अलग अलग चाल से चले, अगर उससे पहले या बाद पहुँचता है तो दोनों के समय को जोड़ दीजिएगा, है ना। जैसे कि इस चाल से चला तो पहले पहुँचा, इससे चाल चल रहा है सॉरी इससे चला तो लेट हो गया 6 मिनट, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 10 मिनट पहले पहुँच गया। तो करना क्या, आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर आपको करना क्या है, आपको दोनों के चाल का गुणनफल में दोनों के चाल के अंतर से भाग करना है। तो 3 में 2.65 घटाएंगे 0.5 बचेगा, और दोनों के समय का योगफल में गुना कर रहा है। तो समय 6 मिनट और 10 मिनट, समय का योगफल 16 मिनट हुआ। अब 16 मिनट इसे घंटा बदलना पड़ेगा, यानी 60 से क्या करेंगे आप, इसे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा पॉइंट पॉइंट, तो क्या बचेगा 25 गुना 3/5 और गुना 16 बटे कितना हो गया 60, 25 कटा 5 तिया 15 और 15 चौका 60 हो गया, और 4 चौका कितना 16, यानी कितना किलोमीटर दूरी है, 4 किलोमीटर की दूरी है। तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग चाल से चलने पर किसी गंतव्य स्थान को जहाँ पहुँचने वाला है, अगर उसमें पहले पहुँच जाता है, किसी चाल से चलने पर लेट हो जाता है, किसी चाल से चलने पर पहले पहुँच जाता है, तो उसमें करना आपको कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि दोनों के चाल का गुणनफल में दोनों के चाल के अंतर से भाग कीजिए, और दोनों समय पहले और बाद वाला समय को जोड़कर, अगर वह मिनट में है तो 60 से भाग दीजिए ताकि वो घंटा बदल जाए, और फिर गुना करिए, जो आगे आपका आंसर वो आपकी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा था विद्यालय कितनी दूर है, तो कितना स्कूल दूर है उसका, 4 किलोमीटर दूर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है तो उस स्थान की दूरी कितनी है। ये सवाल उस तरह हो गया फ्रेंड जिस तरह पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे कह रहा है कि एक साइकिल सवार है, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। जिस स्थान पर पहुँचना है वहाँ कहता है एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है। सीधी सी बात है, अधिक कौन लेता होगा, ये तो नहीं लेगा, ये लेगा, क्योंकि इसकी चाल कम है तो समय अधिक लगेगा, इसकी चाल अधिक है तो समय कम लगेगा। आपको करना क्या, दूरी पूछ रहा तो हम क्या बताए थे कि दोनों के चाल के गुणनफल में दोनों के चाल के अंतर से भाग कर दीजिए और जितना समय है उससे गुना कर दीजिए। तो समय आपका 10 मिनट है, इसमें 60 से आप भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 60 दूनी 120 और 12 देंगे 120 कट गया, यानी कितना बचेगा 10 किलोमीटर, यानी कितना डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की दूरी है उस स्थान की जहाँ पे दोनों साइकिल से जा रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल कितना बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सवाल जब बढ़ाया जाने वाला बोलेगा तो जितना पहले चाल है उसको माइनस कर दीजिएगा वास्तविक चाल निकाल कर। तो सबसे पहली बात चाल क्या होगा, चाल में वृद्धि। अगर ये पूछा जा रहा चाल में वृद्धि तो देखिएगा बात को, 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो 10 घंटा में पूरा किया, यानी दूरी कितना हो गया इसका 48 गुना 10। अब करा चाल तो कितना हो गया 8 घंटे में पूरा करना है तो दूरी बटे समय चाल निकलेगा, और वो पहले चाल कितना था इसका 48 माइनस कर दीजिए तो 8 छक कितना हो गया 48, यानी 6 देंगे 60 और माइनस 48 यानी कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसको चाल में कितना वृद्धि करना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करनी है। आइए एक और सवाल लेते हैं। कहता है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 4 घंटे बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बी कितनी दूर पर ए को पकड़ लेगा। ये तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले देखिए ये चलना शुरू किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे तक चला। अब उसी दूरी को कौन पूरा करेगा, उस दूरी को पूरा करना है किससे, बी कितनी दूर पर ए को पकड़ लेगा ये पूछा जा रहा है।
4 घंटे बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। तो पहले समय निकालते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 गुना 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, 4 घंटे तक चला इतना दूरी। और समय कितना, एक का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों के चाल से क्या अंतर से डिवाइड कीजिए तो 6। और ये तो समय निकला, दूरी बटे चाल समय, और चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसको पीछा कर रहा है। यानी बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 से गुना कर दिए हम। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, यानी 80/3 हो गया। 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 26 ये हो जाएगा। यानी ये तीसरा जो अंक है 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद जो तीसरा अंक है वो 5 या 5 से बड़ा रहने पर एक मान के इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 26.67 किलोमीटर। यानी आपसे पूछ रहा था, देखिए सबसे पहली बात कितने समय के बाद पकड़ लेगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जितना दूर चला कौन, जो पहले निकला है, जैसे पहले ए साइकिल निकला था 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 4 घंटे के बाद बी ने उसका पीछा किया, तो 4 गुना 4, उसके बाद दोनों का अंतर कितना था चाल का, तो 6, तो भाग समय निकला। अब कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था बी, तो कितना देर में पकड़ेगा, तो समय गुना चाल कर दिए तो दूरी निकल गया कितना, तो 26.67 इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको 7 भी लिख सकते हैं। लगभग कितना लिख सकते हैं इसको, 26.7 किलोमीटर। आइए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता 2 व्यक्ति 2 स्थानों ए तथा बी से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, यदि उनकी गतियां 3.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे मिलेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। सबसे पहली बात, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चले तो ध्यान रखिएगा आपेक्षिक गति निकालना है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत से ए और बी से चलना शुरू किया तो एक दूसरे की तरफ चल रहा, कितना है दूरी 36 किलोमीटर है और दोनों की चाल है 3.1/2 और एक का है 3.2/3 है और एक का 4.1/3 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 + 4 और प्लस हो जाएगा 2/3 + 1/3, यानी 7 + 3/3, यानी कितना हो गया 8 हो गया। यानी चाल इसकी कितने निकला 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपेक्षित गति, दूरी है 36 किलोमीटर, तो समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यही होता है ना। तो 36/8 लिखिए, तो 4 दूनी 8 और 4 नंबर 36, यानी कितना हो गया 9/2, यानी 4 दूनी 8, यानी 4.5 घंटे। 4.1/2 घंटे का समय उसे लगेगा एक दूसरे से मिलने में, यानी 4.5 घंटे बाद एक दूसरे से क्या हो गए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये थे कुछ प्रश्न। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।